सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का भौकाल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही नहीं, पूरे भारत के अंदर में उनकी लोकप्रियता सबसे जबरदस्त है बतौर चीफ मिनिस्टर। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जो संभल जिला है, वहां पे जो सांसद हैं, समाजवादी पार्टी से आते हैं, जिया उर रहमान बर्क, उसके घर को लेके विवाद काफी समय से चल रहा था और ये भाई साहब खुद कंट्रोवर्शियल है। संभल में जो हिंसा हुई उसमें कहा जा रहा है इनका पूरा डायरेक्टली रोल था। इन्होंने एक दिन पहले जब सर्वे की टीम वहां पे पहुंची थी, उस दौरान किस तरीके से भीड़ को इकट्ठा करवाया, और इनके ऊपर में ये भी आरोप लगे हैं कि भाई साहब ने सारिक साठा जो कि दुबई में बैठा है, उन गैंग के कुछ लोगों के साथ में भी संपर्क है इनके। और यही नहीं, इनके ऊपर में यह तक आरोप था कि इनका जो घर बना है दोस्तों, वो अवैध तरीके से बिना किसी नक्शे के पास करवाए इन्होंने खींच दिया, ऊपर बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी कटिया मार के चलाते थे ये। सोचिए, एक सांसद अखिलेश यादव की पार्टी से भाई साहब आते हैं। अब संभल के अंदर में पूरा सफाई अभियान चला, किस तरीके से वहां पे 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 450 से ज्यादा लोग, 452 लोग इस वक्त में दोस्तों एक तरीके से भागे हुए हैं, फरार हैं। उनके हर जगह पे पोस्टर चिपकाए गए हैं कि कहीं पे भी ये व्यक्ति दिखता है तो आप पुलिस को इमीडिएटली सूचना दीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधार रही है दोस्तों, इससे कई लोगों को दर्द हो रहा है। अब ये जो जिया उर रहमान बर्क है, इसको नोटिस मिली थी कि 12 सितंबर तक का तुम्हारे पास समय है, या तो तुमने जो अवैध निर्माण करके रखा है अपने घर के सामने वो हटवा लो अपने से, नहीं तो हमारा बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है तुम्हारे घर के ऊपर में। अब इसकी इतनी हालत खराब हुई डर के मारे कि योगी सरकार से तो तुम कभी भी, कोई भी राज्य में हो, सरकार से कभी भी कोई भी व्यक्ति विश्व का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, वो भी नहीं लड़ सकता भाई सरकार के साथ में। तो इसने क्या किया, अपना खुद का ही जो घर के बाहर में 14.5 मीटर तकरीबन जो ढांचा बनाया था इसने अवैध तरीके से, वो खुद ही तोड़वाना शुरू कर दिया इसने। कुछ मजदूरों को लेके, छैनी हथौड़ी लेके शायद खुद ही लग गए होंगे भाई तोड़ने के लिए। तो ये है भौकाल योगी आदित्यनाथ जी का, क्योंकि पता है कि एक बार बुलडोजर एक्शन हुआ तो इसके ऊपर में केस भी लगेंगे और इसके पुराने जितने भी कांड है सबकी हिस्ट्री खुलेगी। ऑलरेडी इसके ऊपर में केस चल रहे हैं, संभल में हिंसा फैलाने के मामले में पूछताछ इससे हो रही है रेगुलर बेसिस में। ये वही बंदा है जिसके घर का इलेक्ट्रिक मीटर आता था 0, क्योंकि भाई साहब कटिया मार के एसी, लाइट, गीजर, फ्रिज, टीवी सब कुछ घर में मस्त लगा के रखा था अपने बाप का माल समझ के। तो आप सोचिए, अखिलेश यादव के सांसद, जब अखिलेश यादव की सरकार रही थी, संभल के अंदर में कहा जा रहा है अवैध तरीके से कटिया मार के कई मस्जिदें भी चल रही थी बिजली चोरी करके। सब वहां की जितनी भी विद्युत के डिपार्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस प्रशासन के साथ में जाके जब कनेक्शन काटना शुरू किया, लोगों को बिल थमाना शुरू किया, तब पता चला सबको कि भाई ये हालत करके रखी थी अखिलेश यादव के राज में संभल की। इस वक्त में पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे शांत अगर एरिया कोई है तो वह है संभल। जबरदस्त तरीके से पुलिस वहां पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखी है। अभी एक आंकड़ा आया था हाल ही में, 15% की जनसंख्या है खाली हिंदुओं की वहां पे। सोचिए आप, जबकि 1947 के वक्त में कहा जा रहा है कि मुसलमानों की वहां पे जनसंख्या हुआ करती थी 55% और हिंदुओं की होती थी 45%। अभी जो नया आंकड़ा आया है, होश उड़ गए सबके, किस हिसाब से वहां पे हिंदुओं को पलायन करने पे मजबूर कर दिया। और जब आपको पता है कि वहां पे
एएसआई की टीम गई थी सर्वे करने कि वहां पे हिंदुओं के मंदिर के ऊपर में जो मस्जिद बनाई है वो हिंदुओं की है कि नहीं। उसके बाद में पूरा का पूरा सहम्बल एक शहर जमीन के नीचे से निकला है, सब हिंदू सनातनियों के मंदिर निकल रहे हैं दोस्तों। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने बता दिया कि किस तरीके से संभल के अंदर में ये लोग अपना गोरख काम चलाते थे। उत्तर प्रदेश के नेताओं होके ये लोग दोस्तों उत्तर प्रदेश का बेहाल करने में पीछे पड़े हुए थे, लगे हुए थे। अब आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव के एक और नवरत्न है आईपी सिंह। नेपाल के अंदर में तख्ता पलट जो हुआ है उसके बाद में सोशल मीडिया में भाई साहब क्या लिखते हैं देखिए। नेपाल टुडे इंडिया नेक्स्ट, सोचिए आप, धमकी दे रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश के अंदर में कोशिश मत कर लियो गलती से भी। वहां पे है योगी आदित्यनाथ जी, तुम्हारा पूरा आईपी सिंह है ना नाम, आईपी एड्रेस चेंज कर देंगे तुम्हारा। ऐसी सर्विसिंग होगी ना कि आई कहां पे जाएगा तुम्हारे नाम का और पी कहां पे जाएगा, अखिलेश यादव साइकिल लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलने वाला। ज्यादा फैंटम बनने की जरूरत नहीं है भारत के अंदर में। सोचिए आप कितनी बड़ी बात कही है और ये अखिलेश यादव के नवरत्न है। और उत्तर प्रदेश के अंदर में मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी का रडार में आ चुका होगा ये बंदा। तो ये तो ऐसे तो नवरत्न पाल के रखे हैं अखिलेश यादव ने, और फिर बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें वोट क्यों नहीं देती है। नहीं आने वाली भाई तुम्हारी सरकार 2027 में भी। अखिलेश यादव की सरकार नहीं आने वाली उत्तर प्रदेश में 2026 में। उससे पहले 27 में 2026 में पंचायत के चुनाव भी है, उसमें देखिएगा क्या हाल होता है। अखिलेश यादव का सुपड़ा साफ ना हो जाए तो बताइएगा। अब उत्तर प्रदेश के आम आदमी पार्टी के एक नेता, उनके जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, टोटल 1400 वोट मिले थे, उसका बेटा है दोस्तों सोशल मीडिया में कांग्रेसी भजन करता है दिन भर। मोदी विरोध में ये लोग प्रोपागेंडा फैलाते हैं सोशल मीडिया में और हर जगह। अर्पित नाम है इसका सोशल मीडिया में। इसकी वीडियो नहीं चलाऊंगा दोस्तों, कॉपीराइट लग सकता है, लेकिन भाई क्या कह रहा है देखिए। इसके ऊपर में यूएपीए का केस लगना चाहिए, जो सरजील इमाम उमर खालिद के ऊपर में लगा है इसके ऊपर भी लगना चाहिए। इसकी आप वीडियो देख लेंगे ना, आपकी भी यही मांग होगी कि भारत को जलाने वाली सोच वाले ऐसे तत्वों को भारत के अंदर में सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों में डालना चाहिए। ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भारत के अंदर में बहुत है, जो प्रोपागेंडा नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस की वो रागिनी नायक दिल्ली में चुनाव लड़ा था, 6000 वोट मिले थे इसको, खाली बुरी तरह से अंडे खाए थे मुंह पे हार के। वो नेपाल के अंदर में एक न्यूज चैनल की ऑफिस को जलाया गया तो सोशल मीडिया में धमकी दे रही है गोदी मीडिया। तो ये हाल है मोदी विरोध में। ये लोग भारत विरोधी सोच लेके बैठ चुके, भारत को जलाने की तैयारी में है, लेकिन भारत के लोग इनको जवाब देते रहते हैं और इनके ऊपर में एक्शन होना चाहिए। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का फैन हूं भाई। मैं खुद रिक्वेस्ट करता हूं उनको कि ये आईपी सिंह का आईपी एड्रेस चेंज करिए, थोड़ा जरूरत है इसकी सर्विसिंग करने की। भले नेता है तो क्या कुछ भी बोल के निकल जाएंगे। आप देखिए दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी को कल गोरखपुर के अंदर में जनता दरबार लगा था, और भारत के अंदर में जनता दरबार का सिस्टम सबसे पहले अगर कोई नेता लेके आया तो जब योगी आदित्यनाथ जी एमपी एमएलए हुआ करते थे ना,
तब से वो लगा रहे हैं गोरखपुर के अंदर। बाबा गोरखनाथ के मठ से वो जनता दरबार चलाते थे। 200 से ज्यादा लोग मिलने आए थे योगी आदित्यनाथ जी को, और सबको कोई ना कोई दिक्कत थी। किसी की हेल्थ को लेकर समस्या थी, किसी को बच्चे को स्कूल में दाखिला करवाने की दिक्कत थी, किसी की जमीन पे कुछ गुंडों ने, कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा था किसी की जमीन पे। योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे अपने प्रशासन को ऑर्डर दिए, जमीन खाली हो जानी चाहिए, और कौन है कब्जा करने वाले उनको भी बढ़िया से लाओ, थोड़ा सर्विसिंग होनी चाहिए उनकी भी, ताकि भविष्य में कहीं पे भी कब्जा वाली जमीन की कंप्लेन आए तो सबसे पहले कब्जा मुक्त करवाओ वो जमीन को। यह है शासन एक चीफ मिनिस्टर का। अखिलेश के दौर में सबने देखा है 2012 से 2017 तक किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने में वो मिनी जंगल राज बना दिया था। आजम खान सरकार चलाता था, अखिलेश यादव तो बस चीफ मिनिस्टर के कुर्सी में बैठा रहता था भाई। आजम खान के ऊपर में भी फर्जीवाड़े में जब मुकदमा चला, तब उसके बाद एक केस खुलने शुरू हुए, तब सबको पता चला कि अरे यूनिवर्सिटी में भी इसने घोटाला किया। और बाप बेटा दोनों, आजम खान और उसका बेटा, बाहर जेल, अंदर बाहर होते रहता। आजम खान का क्या हाल है देखिए आप। अभी कुछ दिन पहले वीडियो उसका सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए। तो अखिलेश यादव के जो नेता है पार्टी के अंदर में, जियाउर रहमान बर्क हो गया, इसने क्यों तोड़ा? अपने घर की सामने वाली जमीन पे जो अवैध तरीके से बनाया था, क्यों तोड़ा? प्रशासन ने नोटिस भी दे दिया था, और बुलडोजर एक्शन होता ना तो बुलडोजर का जो खर्चा आता वो भी इससे वसूला जाता। इसको पेनल्टी भी कई बार लग चुकी है दोस्तों। अगस्त के महीने में 1,35,000 कुछ ऐसे चार्ज हुए थे, इसके ऊपर फाइन लगे थे, इसने दिया भी था। कटिया मार के जब बिजली चला रहा था, शायद उस केस में 6 लाख रुपए इसने भरे थे। कितना आई थिंक 1 करोड़ रुपए का बिल इलेक्ट्रिसिटी का नोटिस पहुंचा था इसको। तो योगी आदित्यनाथ जी के टाइम में भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और इन लोगों ने समझ लिया ही अच्छे से कि ऑलरेडी मेरे ऊपर में जांच चल रही है संभल हिंसा को लेके। इससे बढ़िया खुद ही छेनी हथौड़ा लेके निकल जाओ भाई, तोड़ो अपनी अवैध बनाया जो ढांचा है अपने घर के बाहर। वो जो नक्शा था म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का, जो नक्शा होता है घर बनाने का, उसको अप्रूवल जब मिलती है तब आप बनाते हैं ना घर, कि चलिए हमारा नक्शा पास हो गया। इसने ऐसे ही खींच दिया था। उस पर भी अब चल होगा कि नहीं एक्शन, देखिए नोटिस लगेगी फिर से कि आप घर के आओ, घर के ऊपर में आते हैं। और इन लोगों ने समझ लिया कि योगी आदित्यनाथ से भिड़ के कोई फायदा नहीं है भाई, नोटिस मिला है, नोटिस का रेस्पेक्ट करके अपने से ही हटा लो, क्योंकि बात आगे बढ़ेगी तो पुराने सारे चिट्टे खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये है अखिलेश यादव का भाई नवरत्न, आईपी सिंह, अखिलेश यादव के वो जियाउर रहमान बर्क, फिर उनके वो अयोध्या जीतने वाले जो बात बात में रो देते हैं टीवी के सामने, मीडिया देखते ही जो रोते हैं, एक्टिंग करते एक तरीके से। तो ये ऐसे ही नेता है, नगीने हैं ये सब अखिलेश यादव के। और उत्तर प्रदेश की जनता आज की डेट में नहीं चाहती है भाई। आज उत्तर प्रदेश कहां पहुंच चुका, वो दौर गया, वो अंधेरों वाला दिन गया उत्तर प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश पीछे नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया 2047 भारत की नंबर 1 स्टेट बनने जा रही है उत्तर प्रदेश। 2047 तक का जो विजन उन्होंने दिया है, उत्तर प्रदेश उस यात्रा पे निकल चुका विकास के। प्रयागराज देख लो, रिलीजियस टूरिज्म देख लो, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पूरा वर्ल्ड में मुझे लगता है कहीं पे होता है तो भाई अब उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। अभी मथुरा जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, शायद 17 सितंबर या 19 सितंबर को। मथुरा की करो तैयारी,
आ रहे हैं भगवाधारी। एनीवे दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है प्लीज कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को प्लीज आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके इस बारे में क्या कहना है। जय श्री राम।